हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, जिससे कि मेरा चैनल ग्रो करे और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊं और आप तक पहुंचाऊं। दोस्तों, आज मैं आपको टैरिफ जो ट्रम्प हर कंट्री में अलग अलग लगा रहा है, किसी में 10%, किसी में 15%, किसी में जैसे 10% लगा रहा है, 15% लगा रहा है। कनाडा में, मैक्सिको में, इन दोनों में तो अभी 1 महीने के लिए रोक दिया है। चाइना में टैरिफ वार अभी चल रहा है। चाइना भी कुछ जो अमेरिका करता है तो वो भी टैरिफ वो लगा रहा है। तो इस तरह करके इंडिया के भी सामान पे 2 अप्रैल से इफेक्टिव हो जाएगा टैरिफ का। तो अब जो है इंडिया क्या करेगा, अब ये क्वेश्चन आता है। क्या चाइना से तो सब कंट्री का बहुत सामान आता है, बहुत बिजनेस उसका चाइना का तो बहुत ऑल ओवर। अगर वर्ल्ड में कहा जाए तो कौन सा कंट्री सबसे बड़ा बिजनेसमैन है तो वो चाइना है। तो अब जो है भारत चाइना के सामान उत्पाद खरीदेगा या अमेरिका के उत्पाद खरीदेगा? किसको प्राथमिकता देगा, किसको इंपॉर्टेंस ज्यादा देगा? कॉमर्स मंत्री जो है भारत का पीयूष गोयल ने कहा कि टैरिफ पर पीयूष गोयल ने संरक्षणवादी मानसिकता को आगे बढ़ाने का आग्रह किया है। उन्हें साहसी होने का प्रोत्साहित किया है। उन्होंने कहा कि भारत में कोई भी सामान कम लागत में बनता है, उसे हमें अमेरिका में देने में फिर भी हमको फायदा है। अमेरिका ने 2 अप्रैल 2025 से भारत को रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की घोषणा की है। इन आशंकाओं के बीच कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज मंत्रालय ने गुरुवार को इंडस्ट्रीज में इन क्षेत्रों को पहचान करने को कहा जहां चीन और अन्य देश में सोर्सिंग को अमेरिकी उत्पादों से बदला जा सकता है। यह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ऑटोमोबाइल कृषि क्षेत्र में भारत में हाई टैरिफ की आलोचना करने के कुछ दिन बाद आया है। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में और कृषि के क्षेत्र में हाई टैरिफ लगाया गया है ट्रंप के हिसाब से। ट्रंप ने लगाया है। सरकार व्यापक अमेरिकी टैरिफ से बचने के लिए टैरिफ में कटौती और बाजार पहुंचकर काम कर रहे व्यापार को नया रूप दे रहे हैं। इससे ट्रेड वार को बढ़ावा मिलेगा। इस तरह करके कॉमर्स मंत्री ने पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार निर्यातकों के हितों की रक्षा करने के लिए, जो निर्यात करता है, हितों की रक्षा के लिए साथ में भारतीय निर्यातकों के लिए सर्वोत्तम परिणाम सुनिश्चित करने की कई रणनीति का पालन कर रहे हैं। रेसिप्रोकल टैरिफ पर पीयूष गोयल ने कहा कि संरक्षणवादी मानसिकता को बढ़ावा देने का आग्रह किया। उन्हें साहस होने का, सभी उत्पादनकर्ताओं को, निर्यातकों को साहसी होने का को कहा है। द इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्ट के हिसाब से गुरुवार को इंडस्ट्रीज के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के दौरान अधिकारियों ने अमेरिकी शुल्कों के अवसर और प्रभावों की चर्चा की। इस्पात एल्युमिनियम निर्यातकों ने सरकार को बताया कि ट्रंप द्वारा इन धातु पर लगाए गए 25% टैरिफ में $5 अरब मूल्य के सामान पहले से ही प्रभावित हो चुके हैं। टैरिफ अप्रैल के पहला हफ्ता से लागू हो जाएगा। कितने ही निर्यात पर असर पड़ा है ट्रंप के टैरिफ लगाने से। इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल EEPC इंडिया के चेयरमैन पंकज चड्ढा ने कहा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के क्षेत्र में विशेष रूप से लोग चिंतित हैं, क्योंकि ट्रंप ने हालिया टैरिफ में
$5 बिलियन के निर्यात पर असर पड़ा है ट्रंप के ये टैरिफ लगाने के कारण। चैप्टर 73-76 के तहत कुल निर्यात $5 बिलियन है। चैप्टर 73 जिसमें लोहा और इस्पात उत्पाद शामिल है, जिसका कुल निर्यात $3 बिलियन है और यह मुख्य रूप से MSME निर्यातकों द्वारा संचालित है। चूंकि अमेरिका के लिए यात्रा का समय लगभग 60 दिन है, इसीलिए लगभग $1 बिलियन के शिपमेंट वर्तमान में समुद्र में है और इस शुल्क में प्रभावित होंगे। उद्योग प्रतिनिधि ने बाजार पहुंचकर इनपुट प्रदान किया, जो सरकार कपड़ा, रत्न, आभूषण, सोना, कालीन, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों में अमेरिका को दे सकती है। कपड़ा क्षेत्र में अमेरिकी उत्पादक द्वारा टैरिफ की बात कही है, जबकि रत्न और ज्वेलरी क्षेत्र में सरकार ने कट और पॉलिसी किए गए हीरे को न्यूनतम 2.5% शुल्क बनाए रखने का आग्रह किया है, जो वर्तमान 5% है। इस बीच कई निर्यातकों ने सरकार को बताया कि भारत को पहले से ही अधिक ऑर्डर मिल रहे हैं, क्योंकि चीन, मैक्सिको और कनाडा जैसे प्रमुख अमेरिकी आपूर्तिकर्ता को अधिक टैरिफ का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए अब जो है भारत के पक्ष में काम कर सकती है अमेरिकी टैरिफ। अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो टैरिफ कनाडा, मैक्सिको, चाइना सभी के ऊपर लगाया है, तो मैक्सिको और कनाडा तो इसका नेबरिंग कंट्री है, जिससे इन आपूर्तिकर्ता जो ये इसमें सामान आपूर्ति करते हैं, जो उत्पाद आपूर्ति करते हैं, सामान, खाना पीना, कपड़े, लकड़ी, सबका, तो उससे क्या होगा कि उनका अगर ज्यादा करने से उनका जो निर्यात कम होगा, जिससे भारत को फायदा होगा। ये कयास लगा जा रहा है, ये अंदाजा लगा जा रहा है भारतीय बिजनेसमैन और कॉमर्स मंत्री पीयूष गोयल के हिसाब से। बैठक में भाग लेने वाला एक व्यक्ति ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा, कृषि और कुछ अन्य क्षेत्र के अलावा ये शुल्क भारत के पक्ष में काम कर सकते हैं, क्योंकि हम अमेरिका की तुलना में बहुत कम लागत पर सामान उत्पाद करते हैं। भले ही अमेरिका के लिए कुछ क्षेत्र में शुल्क कम कर दिए जाएं, लेकिन प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन के मायने रखती है। तो इस तरह कह सकते हैं कि अगर चाइना और ट्रेड वार हुआ, अगर टैरिफ वार हुआ चाइना और अमेरिका में, तो फायदा इंडिया को होगा, क्योंकि इंडिया जो भी है बहुत कम इसमें बनाएगा और यहाँ पर सेल करेगा। जितना भी टैरिफ लगाएगा फिर भी डॉलर और रुपीस में बहुत डिफरेंस है, तो फायदा ही होगा। तो दोस्तों, आपको ये कैसा लगा? अगर अच्छा लगा और ये टैरिफ का जो है ये जो लग रहा है हर कंट्री पर, ये सही है या गलत है? ये टैरिफ लग रहा है इसीलिए भी लग रहा है कि हर कंट्री को अपने इकोनॉमी को बचाने के लिए, अपने इकोनॉमी को इस्टेब्लिश करने के लिए ये लगाया जा रहा है। ट्रंप का भी यही कहना है कि अमेरिकी इकोनॉमी, अमेरिकी जो उद्योगपति है, उसकी रक्षा के लिए हम टैरिफ लगा रहे हैं। बाहर का सामान अगर हमारे यहाँ आएगा तो हमारे यहाँ का सामान नहीं बिकेगा हमारे यहाँ, तो क्योंकि सस्ते से सस्ता रेट में बाहर से सामान आ जाएगा। तो इसीलिए चाइना उसमें सबसे ज्यादा है, आगे है इसमें सप्लाई करने में, सप्लायर है, पूरा वर्ल्ड का सबसे ज्यादा सामान का सप्लायर है, तो वो कम से कम कीमत में मुहैया करवाता है हर कंट्री को। तो ये सही है या गलत है? आप अपने कमेंट बॉक्स में आप कमेंट लिखिएगा दोस्तों। और फिर इतना ही, फिर मिलती हूँ अगले कुछ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टैरिफ वाला वार जो है आजकल एकदम हिट पे है, तो मैं सोची टैरिफ के बारे में इंडिया का और बाहर के क्या इफेक्ट पड़ेगा ये मैंने बनाया। तो तब तक इतना ही, फिर मिलती हूँ कुछ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। नमस्कार।